और अब खबर झालावाड़ के खानपुर से है, जहां पर जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौर खानपुर क्षेत्र के दौरे पर रहे और इस दौरान उन्होंने ग्राम पंचायत गोलाना में जिला स्तरीय जन सुनवाई कार्यक्रम में शिरकत की और खानपुर कस्बे में कृषि उपज मंडी का औचक निरीक्षण भी किया। जिला कलेक्टर ने खानपुर में औचक निरीक्षण किया, विकास कार्यों का जायजा लिया। जिला स्तरीय जन सुनवाई कार्यक्रम में भी उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना। कृषि उपज मंडी भी पहुंचे औचक निरीक्षण के लिए। और अब खबर राजधानी जयपुर से, जहां पर पुलिस मुख्यालय से बड़ी खबर आ रही है। बाल विवाह की रोकथाम को लेकर पुलिस चलाएगी अभियान। बाल विवाह के रोकथाम को लेकर चलेगा ऑपरेशन लाडली अभियान। 12 नवंबर से शुरू होगा 6 दिवसीय अभियान। समझाइश कर कम आयु के बच्चों को भी जागरूक किया जाएगा। प्रदेश में बाल विवाह रोकने के लिए पुलिस विभाग अभियान चलाने जा रहा है। आईजी पुलिस सिविल राइट्स जय नारायण ने आदेश जारी कर दिए हैं। बाल विवाह रोकथाम को लेकर जिला पुलिस अधीक्षकों को पत्र भी लिखा गया है। सार्वजनिक स्थानों पर दीवार लेखन जागरूकता रैली के माध्यम से जागरूक किया जाएगा। शासकीय और धार्मिक कार्यक्रमों में बाल विवाह नहीं करने की शपथ दिलाई जाएगी और साथ ही डॉक्यूमेंट्रीज, नुक्कड़ नाटक के जरिए बाल विवाह ना करने की अपील प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो करेंगे। राजस्थान में बाल विवाह के रोकथाम को लेकर लगातार सरकार की तरफ से अभियान चलते हैं और पुलिस मुख्यालय की तरफ से अभी अभियान प्रदेश भर में चलाया जाएगा, जिसमें जो तमाम नाबालिग हैं, जो तमाम स्कूल स्टूडेंट्स हैं, उनके बीच में जागरूकता फैलाई जाएगी कि बाल विवाह नहीं किया जाना चाहिए और बाल विवाह ना करने की शपथ भी दिलाई जाएगी। डॉक्यूमेंट्रीज, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बाल विवाह ना करने की अपील की जाएगी। हमारे सहयोगी ओम प्रकाश शर्मा जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे इस खबर पर। ओम प्रकाश, बाल विवाह एक ऐसी परेशानी, राजस्थान में सबसे ज्यादा प्रकरण बाल विवाह के आते रहे हैं और अभी भी कई ऐसे ग्रामीण अंचलों में घटनाक्रम सामने आते हैं जिसमें बाल विवाह कराया जाता है, लेकिन अब रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा, क्या जानकारी? जी देखिए, प्रदेश में बाल विवाह रोकने के लिए पुलिस द्वारा 4 दिन का एक अभियान चलाया जाएगा। इस संबंध में जो सिविल राइट आईजी है जय नारायण शेर, उन्होंने एक आदेश जारी कर विवाह जैसी कुप्रथा की प्रभावी रोकथाम के लिए सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को ऑपरेशन लाडली अभियान की क्रियान्वयन के निर्देश जारी किए हैं। अभियान के दौरान पुलिस लोगों को विभिन्न तरीकों से समझाइश कर कम आयु के बच्चों को जागरूक करेगी। प्रभावी रोकथाम के लिए पूरे प्रदेश में अभियान चलाया जाएगा, जो आगामी 12 अक्टूबर को अबू सावे पर होने वाले बाल विवाह की प्रभावी रोकथाम के लिए पुलिस विभाग 11 से 16 नवंबर तक लगातार 6 दिन तक ये अभियान संचालित करेगी। इस अभियान के तहत पुलिस जिला स्तर पर खंड, स्कूल और ग्राम स्तर में सेवा प्रदाताओं की कार्यशाला का आयोजन करेगी और प्रतियोगिताओं का भी आयोजन करवाया जाएगा। इस दौरान जो विभिन्न माध्यमों से दुकानों में प्रमुख स्थानों पर दीवार लेखन जागरूकता रैली, शासकीय एवं धार्मिक कार्यक्रमों में बाल विवाह नहीं करने की शपथ दिलाने और डॉक्यूमेंट्री, नुक्कड़ नाटक, होर्डिंग के साथ में प्रचार प्रसार करने का प्रभावी जन जागरण किया जाएगा, ताकि जो 18 वर्ष से कम आयु की बालिकाएं हैं उनका बाल विवाह कानून के प्रति जागरूक हो सके, इन पर रोकथाम लगाई जा सके। इसको लेकर पुलिस ने सभी सदस्य जो सीएलजी मेंबर है उनको भी सूचित किया है, ताकि उनके क्षेत्र में होने वाले बाल विवाह की वे सूचना दे और इन प्रथा को रोका जा सके। इसको लेकर पुलिस ने तैयारियां जिला स्तर पर शुरू कर दी है और पुलिस मुख्यालय द्वारा इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। चलिए, शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए ओम प्रकाश। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे करौली जिले में उपखंड सपोट्रा में बाल विवाह रोकने को लेकर विधिक जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। जागरूकता रैली को सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट सुमन मंडोतिया ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। न्यायिक मजिस्ट्रेट सुमन मंडोतिया ने बाल विवाह के दुष्परिणामों के प्रति लोगों को जागरूक किया। बाल विवाह ना करने की शपथ भी दिलाई गई। जागरूकता रैली में शामिल स्कूली छात्र छात्राओं ने नारे लगाकर लोगों को बाल विवाह की रोकथाम का संदेश दिया।
अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे डूंगरपुर में रबी की बुवाई से पहले किसानों के सामने गेहूं के बीज को लेकर संकट खड़ा हो गया है। जहां राज्य सरकार की ओर से रियायती दर में किसानों को गेहूं की अलग अलग किस्म का बीज उपलब्ध कराने की घोषणा की गई थी, वहीं इस बार मांग के अनुपात में 10% ही बीज उपलब्ध हो पाया है। लोग रोड पर 10 से 12 घंटे रहने के बाद अधिकतम 40 किलो बीज ही लेकर घर जा पा रहे हैं। वहीं आधे से अधिक किसान निराश होकर वापस लौट जाते हैं। जिले में विधानसभा चुनाव होने के कारण सारा प्रशासन उसी काम में लगा हुआ है। इसके कारण किसानों के इस परेशानी को खत्म करने के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए जा रहे। से हम परेशान हो रहे हैं, सुबह से आ रहे हैं और शाम को जा रहे हैं और आज सुबह 7 बजे से लाइन पे लगे हुए हैं। बीज मिल जाएगा यूँ कह रहे हैं, पर मिल रहा है, तो शाम को भी मिले या नहीं मिले कोई भरोसा नहीं है उसका। वर्ग वाइज जो इन्होंने आवंटन दिया है, जिसमें 57 क्विंटल तो दिया है जनरल को, और एससी कोटे का 15 क्विंटल, एसटी कोटा का 180 क्विंटल, इतना हमको प्राप्त हुआ है। टोटल 427 क्विंटल। हमने डिमांड थी 2000 क्विंटल की, तो इसके अनुपात में इतना है। तो इसमें जो ग्राम सेवकों ने जो फार्म भर के दिए हैं, ऑनलाइन जिन्होंने किया है, पहले आओ पहले पाओ। और अब खबर अलवर के रामगढ़ से है, जहां पर बामनी खेड़ा गांव से एक युवक ने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया गया, जिसके बाद पुलिस ने शव को परिजनों को सौंप दिया है और मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो अलवर के रामगढ़ में एक व्यक्ति ने फांसी का फंदा लगा लिया और अपनी जान दे दी। अभी फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। मौके पर पुलिस की टीम पहुंच चुकी है। 6/11/2024 को जरिए टेलीफोन सूचना मिली कि बामनीखेड़ा गांव में राजू नाम के व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है, फांसी लगाकर। मौके पे पहुंचे तो मौके पे पहुंचकर मृतक की लाश को CHC मोर्सी रूम रामगढ़ में रखवाया गया था, जिसका आज दिनांक को पोस्टमार्टम करवाया जाकर रिपोर्ट दी तो उस पर मर्गदर्ज कार्रवाई की गई है और लाश को अंतिम संस्कार हेतु वारिसान को सुपुर्द किया गया है और जांच जारी है। वहीं जयपुर की बस्ती से बड़ी खबर, सड़क हादसे में एक युवक की मौत के मामले में शव के अंतिम संस्कार के बाद ग्रामीण एक बार फिर से धरने पर बैठे। ग्रामीण आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए हैं। चारागाह भूमि पर अवैध कब्जा हटाने समेत 5 सूत्रीय मांग लोगों की है, जिसे लेकर लोग धरने पर बैठे हैं। जयपुर के बस्ती में सड़क हादसे में युवक की मौत हुई थी और अब अंतिम संस्कार भी हो चुका है, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से धरने पर बैठे ग्रामीण। वहीं अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे भरतपुर के बयाना में अवैध शराब कारोबार के खिलाफ महिलाओं ने SDM कार्यालय पर प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर विरोध जताया है। महिलाओं ने पुलिस प्रशासन पर अवैध शराब माफियाओं से मिलीभगत के आरोप लगाए और कहा कि अब शराब माफिया बाइकों से घर घर शराब सप्लाई कर रहे हैं। महिलाओं ने शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। बयाना में अब ये शराब इतनी तेजी से बिक रही है कि ये घर घर में शराब बिक रही है और ये माफिया जो है पुलिस प्रशासन की देख रेख में ही बेच रहे हैं और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हमने कई बार अल्टीमेट दे दिया, ज्ञापन भी दे दिया, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और ये हमारी महिलाएं ये आई हुई हैं, ये इतनी परेशान है कि मतलब कोई सुनवाई नहीं है इनकी। अगर अब ये शराब बंद नहीं होती है तो इससे बड़ा ये महिलाएं ये आंदोलन करेंगी, चाहे ये चक्का जाम करना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े। 2 दिन का अल्टीमेट देते हम या बयाना पुलिस प्रशासन। वहीं जयपुर नगर निगम ग्रेटर आयुक्त रुक्मणी रियाड ने अधिकारियों की बैठक ली है। इस दौरान उन्होंने स्वच्छ सर्वेक्षण 2024, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट 2024 के तहत किए जाने वाले कार्यों के संबंध में चर्चा की और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में अतिरिक्त आयुक्त, उपायुक्त स्वास्थ्य समेत जोन उपायुक्त, अधिशासी अभियंता, CSI भी मौजूद रहे। और अब खबर भिवाड़ी के खैरतल से है, जहां पर अलवर मेगा हाईवे पर जा रहे बाइक सवार पिता पुत्री को कैटरा गाड़ी ने टक्कर मार दी और इस सड़क हादसे में दोनों की दर्दनाक मौत हो गई है। सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों को CHC की मॉर्चरी में रखवा दिया है। आपको बता दें कि कैंट्रा गाड़ी और बाइक टपुकड़ा से
निकलकर तिजारा की तरफ जा रहे थे, तभी रास्ते में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष सांसद राहुल गांधी के कई अखबारों में छपे एक लेख में भारत के पूर्व राज परिवारों पर की गई टिप्पणी से नया बवाल खड़ा हो गया है। राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने कहा कि राहुल गांधी ने अपने लेख में जो लिखा है उसकी मैं कड़ी निंदा करती हूं। साथ ही कहा कि राज परिवारों के बारे में उनको कम से कम इतिहास की जानकारी लेनी चाहिए। वहीं सूरत में एनआईटी की तैयारी कर रहे 4 छात्राओं पर ड्रग्स का केस से जुड़ा मामला सामने आया है। पुलिस पर आरोप है कि छात्रा की मांग को फोन कर 2 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। छात्रा की मां ने आनन फानन में करीब 1,65,000 की रिश्वत ऑनलाइन पहुंचा दी। शेष 35,000 की रिश्वत चुकाने के लिए वो बैंक में पैसे निकालने पहुंची, तब मां को अनहोनी का पता चला। पूरा मामला साइबर ठगी से जुड़ा हुआ है। कॉल आया, उन्होंने मैं क्या 10 बजे का करीब टाइम था। उन्होंने बोला कि आपकी बेटी, आप बेटी को ऐसे संस्कार देते हो, आपकी बेटी यहाँ पढ़ती है सूरत में और ये 4 बच्चियों के साथ ड्रग्स के मामले में फंस गई है। तो मैंने कहा सर हमारी बेटी ऐसी नहीं है। तो नहीं मैडम, ये तो बच्ची निर्दोष है, ये है हम इसके, मैं तो आपकी वो कर रहा हूँ, आप ऐसे करो, बच्ची को बचाना है तो आप इस 50,000 रुपये डाल दो मेरे को। तो मैंने कहा सर एक बार बच्ची से बात करा दो। नहीं मैडम, आप तो गलत समझ रहे हो, बच्ची बाहर गाड़ी में बैठी है अभी, आप बच्ची का मैं करवाता हूँ।